भारत के राजस्थान के एक छोटे से गांव बीकानेर का निवासी सूरज सिंह अपनी खूबसूरत पत्नी रीतू के साथ नौकरी के सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात के शहर रास अल खैमा जाता है। सूरज एक बड़ी निर्माण कंपनी में इलेक्ट्रिकल तकनीशियन के रूप में काम करता है, जहां उसने अपनी 12 साल की मेहनत से एक आम वर्कर से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर का पद हासिल किया था। यह कंपनी रास अल खैमा में शानदार होटलों, शॉपिंग मॉल्स और आवासीय इमारतों का निर्माण करती थी और सूरज का काम बिजली के सिस्टम की इंस्टॉलेशन और रखरखाव की निगरानी करना था। सूरज की उम्र अब 35 साल थी और उसने रास अल खैमा में अपनी मेहनत से अच्छी साख बनाई थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन था। उसके माता पिता जो बीकानेर में रहते थे उससे शादी की बात करते थे। उसकी माँ हर फ़ोन कॉल पर कहती, बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, कब तक अकेले रहोगे, कोई साथी ढूंढ लो जो तुम्हारा ख्याल रखे। सूरज हर बार हंसी मजाक में बात टाल देता, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी ज़िंदगी में कोई स्थायी साथी लाए। बीकानेर के पास एक गांव में उसके माता पिता ने रीतू नाम की सादी लेकिन आकर्षक लड़की को पसंद किया। रीतू ने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी और अपने गांव में अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। सूरज ने 1 महीने की छुट्टी ली और भारत आया। कुछ ही हफ्तों में उसकी रीतू से मंगनी हो गई और फिर शादी की तारीख तय हुई। चूंकि सूरज को सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिली थी, इसलिए शादी जल्दी में हुई और 20 दिन बाद उसे रास अल खैमा वापस जाना पड़ा। रीतू बीकानेर में अपने ससुराल के साथ रह गई। रास अल खैमा वापस आने के बाद सूरज और रीतू फ़ोन पर दिन रात बात करते। वे एक दूसरे को बहुत याद करते और रीतू की उदासी सूरज के लिए असहनीय थी। रीतू के माता पिता ने भी सूरज से कहा कि वह रीतू को अपने साथ ले जाए, क्योंकि वह अकेले रोती रहती थी। सूरज जानता था कि रास अल खैमा के नियमों के तहत लेबर क्लास के कर्मचारी अपने परिवार को साथ नहीं ला सकते, लेकिन रीतू की उदासी और दिल की पुकार ने उसे एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। सूरज ने सोचा कि वह नौकरी छोड़कर भारत वापस आ जाएगा और बीकानेर में कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करेगा। उसने अपने मैनेजर विक्रम जोशी से बात की, जो स्वयं भारतीय था और सूरज का पुराना दोस्त था। विक्रम ने उसे सलाह दी कि नौकरी छोड़ने की बजाय वह कंपनी से बात करके रीतू के लिए वीज़ा का इंतज़ाम कर सकता है। दोनों रास अल खैमा में एक खुशहाल जीवन बिताने लगे। एक दिन विक्रम ने सूरज से कहा कि वह अपनी पत्नी के हाथ का बना खाना खाना चाहता है। सूरज और रीतू ने रविवार को एक डिनर पार्टी का आयोजन किया। विक्रम अपने 2 दोस्तों के साथ आया और सभी ने मिलकर रीतू के बनाए खाने की तारीफ की। रात के अंत में विक्रम ने रीतू से मिलने की इच्छा जाहिर की। जब रीतू कमरे से बाहर आई तो विक्रम उसकी खूबसूरती देखकर चकित रह गया। उसने रीतू को तोहफे में कुछ पैसे दिए और उसके दोस्त भी यही किया। सूरज को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। कुछ दिन बाद विक्रम ने खालिद बिन यूसुफ से एक मीटिंग में रीतू की खूबसूरती का जिक्र किया। खालिद ने रुचि दिखाई और कहा कि वह भी रीतू से मिलना चाहता है। विक्रम ने एक और डिनर पार्टी का आयोजन किया और इस बार खालिद भी आया। रीतू से मिलने के बाद खालिद ने उसे एक महंगी हार तोहफे में दी और कहा, यह हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। सूरज को यह सब पसंद नहीं आया, लेकिन वह अपने मालिक के सामने कुछ नहीं बोल सका। कुछ दिन बाद सूरज को एक दूर दराज साइट पर काम के लिए भेजा गया। उसी दिन खालिद अचानक सूरज के अपार्टमेंट पर पहुंच गया। रीतू ने घबराकर सूरज को फ़ोन किया, लेकिन सूरज ने बताया कि वह 1 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकता। जब सूरज घर लौट आया तो रीतू गायब थी। पड़ोसियों ने बताया कि एक बड़ी गाड़ी आई थी और खालिद रीतू को अपने साथ ले गया। सूरज ने तुरंत विक्रम से संपर्क किया। विक्रम ने खालिद से बात की और बताया कि रीतू खालिद के बंगले में है और 3 दिन तक वहीं रहेगी। सूरज गुस्से और बेबसी से भर गया। उसने विक्रम से कहा कि वह पुलिस जाएगा, लेकिन विक्रम ने उसे चेतावनी दी कि नकली सर्टिफिकेट की वजह से वह और रीतू कानूनी परेशानियों में पड़ सकते हैं। सूरज के पास कोई विकल्प नहीं था। 3 दिन बाद रीतू वापस आई, लेकिन टूटी फूटी हालत में। उसने सूरज को बताया कि खालिद ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया और धमकी दी कि अगर उसने विरोध किया तो सूरज की जान को खतरा होगा। रीतू ने सूरज से विनती की कि वह उसे रास अल खैमा से वापस भारत ले जाए।
सूरज ने कंपनी से अपने जमा किए पैसे वापस लेने की मांग की, लेकिन खालिद ने कहा कि जब तक वह संतुष्ट नहीं होता पैसे नहीं दिए जाएंगे। हालात और ख़राब हुए जब खालिद ने फिर से रीतू को अपने बंगले में बुलाया, इस बार 1 हफ्ते के लिए। रीतू को धमकी दी गई कि अगर उसने इनकार किया तो सूरज की नौकरी और जान दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। जब रीतू 1 हफ्ते बाद वापस आई तो वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी थी। वह सूरज से लिपट कर रोई और कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, ये जगह नरक है। विक्रम जोशी, जो अब अपनी गलती पर पछता रहा था कि उसने खालिद को रीतू की तारीफ की थी, सूरज की मदद करने का फैसला करता है। उसने चुपके से कंपनी से सूरज और रीटो के पासपोर्ट चुरा लिए और उन्हें कुछ पैसे का इंतजाम किया। वह सूरज से कहता है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। सूरज और रीटो रातों रात रास अल खैमा से फरार होकर बीकानेर वापस आ गए। भारत पहुंचने के बाद सूरज ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन मामला विदेशी होने की वजह से पुलिस ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। मामला उच्च अधिकारियों तक गया, लेकिन खालिद बिन यूसुफ जैसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई आसान नहीं थी। सूरज और रीतू ने निर्णय लिया कि वे अपनी पीड़ा को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करेंगे। बीकानेर वापस आने के बाद सूरज ने अपने गांव में एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल दुकान खोली। रीतू ने अपनी प्रतिभा का उपयोग करते हुए घर से कढ़ाई का काम शुरू किया, जो गांव में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दोनों ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण जीवन शुरू किया। सूरज ने अपने अनुभव से सीखा कि कभी कभी चमकती दुनिया के पीछे अंधेरे रहस्य छिपे होते हैं और सबसे बड़ी दौलत अपने प्यारों के साथ शांति और सुख भरा जीवन है।